वोट एक भी नहीं छोड़ना है। वोट सब लेंगे, वोट गिराएंगे। देखा सुतिया मदरे जो 2009 में मैं 12,000 वोटा मारी हूं और थे चुरवारा सुतिया रह गया। पोलिंग हुई था 37% और मैं चुनाव हार गया और राहुल जी चुनाव जीत गया। आज मैं सागे वोट मांग रहे हैं एक ही मंच के ऊपर। देखो हमने आमने सामने 2 चुनाव लड़े। हमने चुनाव ऐसा लड़ा जैसा फ्रेंडली मैच होता है, ऐसा चुनाव लड़ा। बहुत भाईबंदी का चुनाव लड़ा और ये उस परिवार से है जिस परिवार से मेरे दादा तक का संबंध है। आपका कम पाला पड़ा होगा इनसे और थारा तो पड़ा ही होगा। दीपचंद जी मास्टर जी की गाड़ियां आप भरता ही सकता है यार। पढ़िया कौन पढ़िया तो आगे बारे में थाने बताने की जरूरत को नहीं। तो ई वास्ते आप अपने विधानसभा में वोट पड़िया भी से ज्यादा घेर के दिखाशा जब अपनी बात बनसी। एहसास होना चाहिए कि हम किसी से बदमाशी नहीं करते और हम अपने मन से ईमानदारी से वोट देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो देहात में क्या कहे हूं, आज सुन लो कान खोल के। मैं को थे 23,000 मैंने पीछे रखो और 23,000 ही लीड लिया दियो राहुल जी की और मैं 17,000 से कम को नहीं दिया। गारंटी है हमारी। बढ़ा जी सके देखो बात में आगे आऊंगा मैं बात। वोट परसेंटेज दूसरे माइनॉरिटी के वार्ड से था लोग कम हो राजू थाने यहाँ बोलिया है बोलने से क्यों बनी हो। परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा आपको। भीड़ तो घड़ी रखो लेकिन परसेंटेज आओ ना जब दूसरे वार्ड से या मदीना मस्जिद अरबा से कम होता। अब कम क्यों हो वो मैंने बताओ बड़ी। बोर्ड या तो बाहर रह गया या सुतिया रह गया या मंगाया कौन थे। ये वास्ते इस चुनाव में अपनी बात का सवाल है, अपनी जिम्मेदारी का सवाल है। हम इस चुनाव के अंदर विधानसभा से 21 करके दिखाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी, आप सबकी इज्जत बढ़ेगी। कैसी समय पक्का दे दूंगे जिम्मेदारी। वो दूंगा जवान आज राहुल जी थाना 21 मिल दिया गारंटी है पक्का। अब देखो ये है कि फेर में तो वही बार बोल लिया। अब राहुल जी ने थोड़ा बोलना पड़सी क्योंकि आगे मीटिंग बहुत है। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, सबका सम्मान किया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। और अब राहुल जी आपको संबोधित करेंगे। मैं इतनी भीड़ के तो देखी को नहीं वार्ड में चूरू के अंदर पहली बार देखने लग रहे हो। जोर से बोलने की पहले कीमत को बस 2 दिन को काम है। उनके बाद 19 ने थे बढ़िया मदद कर दियो। फिर बोलना ही बोलना अपन 5 साल मंच पर विराजमान बड़े भाई रफीक जी, हमारे चेयरमैन महोदया, सम्मानित मंच और आप सभी वार्ड वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम आप सभी को और बहुत बहुत नमस्कार। ये चुनाव रफीक भाई साहब ने सारी बातें बताई आपको। बहुत बड़ा चुनाव है और इसमें प्रजातंत्र का सबसे बड़ा चुनाव 2024 का ये आम चुनाव आपके बीच में 19 तारीख होने जा रहा है। साथियों 22 लाख लोग इसमें वोट डालेंगे और अपन ने एक मजबूत आवाज उठाने का काम किया है। ये बीते हुए 10 साल के अंदर मैं भी एक सांसद के रूप में आपके बीच में रहा हूं। हमने 2 तर्ज पे काम किया है राजनीति के अंदर। एक हमारी पहली कोशिश ये रही है कि क्षेत्र के अंदर चूरू जिले के अंदर चूरू तहसील में और चूरू शहर की बात भी करूंगा
कि पहले हमारा भाईचारा मेंटेन रहे, वो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, उसको निभाया। तो जिम्मेदारी का पद एक सांसद का बहुत बड़ा होता है, और जिम्मेदारी का पद है तो जिम्मेदारी झलकनी भी चाहिए। और हमने हमेशा जिम्मेदारी झलकाई है अपने अल्फाजों से, अपने शब्दों से, कि कभी भी हमने समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं करी, हमेशा जोड़ने की कोशिश करी। कितने चुनाव हुए होंगे, हम 33 साल से इस राजनीति के अंदर सांसद के रूप में हैं। 7वां चुनाव आपके सामने लड़ने जा रहे हैं। रफीक भाई साहब भी 2 बार चुनाव लड़े। हमारी कोशिश यही रही, और कोशिश के हम कामयाब भी हुए, कि एक भी ऐसा इंसिडेंट, एक भी ऐसा घटना नहीं घटने दी पूरे जिले के अंदर, नहीं पूरी लोकसभा में, जहां भाईचारा बढ़े। और दूसरी तरफ जो मेरे में कमी काटे हैं, वह हर चुनाव में कुछ न कुछ पंगो करें जरूर थाने पुतले बात को। तो ये हमारी नींव है राजनीति की। इस नींव के ऊपर हमने विकास का एजेंडा लेके चले हैं। इन बीते हुए 10 सालों में चूरू के अंदर हमने बेहतरीन काम करने की कोशिश करी है, जो काम एक सांसद के रूप में हमारे हैं। रेलवे कनेक्टिविटी, आज अपन 29 नई ट्रेन चला चुके हैं 10 सालों के अंदर, जो ऐतिहासिक है। आपका एक बहुत शानदार स्टेशन बनने जा रहा है अमृत स्टेशन के अंदर। 28 करोड़ की 27 करोड़ की लागत से ये नया स्टेशन बनेगा, जिसको अगर देखोगे तो आपको बहुत फख्र महसूस होगा। हमने इस स्टेशन के अंदर अलग किस्म की जमीन निकाल ली है, जो कभी आज तक डेड पड़ी हुई थी। बढ़िया कैफेटेरिया, बढ़िया खाने पीने की रेस्टोरेंट्स की व्यवस्था करके इस जगह को डेवलप कराएंगे। एक एक चीज को खुद बारीकी से मॉनिटर करते हैं। शहर में चेयरमैन महोदय बैठी हैं, हम विपक्ष में रहे होंगे कितने 5 से आप हैं, पर मेरी जब भी पार्लियामेंट चली तब भी मैंने उनको फोन किया, क्या मैडम, हर बार, कि मैम क्या चल रहा है सीवरेज का, क्या चल रहा है ड्रेनेज का, कोई पैसे की कमी आपको है बताइए। पार्क हो, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये है कि डेवलपमेंट हमारा एजेंडा है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा फर्ज है। मुझसे मीडिया पूछती है कि आप इतने साल तक एक पार्टी में रहे हो, आपकी आइडियोलॉजी क्या रही होगी, आज आपकी आइडियोलॉजी क्या है। मैंने कहा मेरी कल भी एक ही सोच थी कि विकास चूरू में होना चाहिए और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, और आज भी यही है कि विकास होना चाहिए, वही मेरी आइडियोलॉजी है। गांव सर गिनानी का बेहतरीन प्रॉब्लम था, स्पेशल उसके लिए 11 करोड़ मंजूर कराए, जो आपकी बहुत शानदार एक गिनानी बनने का काम शुरू हो चुका होगा मेरे ख्याल से, और वो काम चालू भी है। पूरे राजस्थान के अंदर एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वीकृत हुआ तो आपके चूरू से लेकर जालंधर तक का नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना के दिया है। हमने काम को प्रायोरिटी करी है। एक वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक के साथ आपका स्टेडियम को हम डेवलप कर रहे हैं, जो आने वाले कल के अंदर बेहतरीन बनेगा, बनता जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि साथियों, बीजेपी में लोग कहते हैं कि मैं बनवा दियो, तो हमारी सरकार ही, मैं थारे कहना चाहूं, काका ने कह दियो, चाहे एक ही है, आज तक एक ही है राजस्थान में, अपने को बनाए हुए 6 साल हो गए, आज भी राजस्थान में एक ही है जो वर्ल्ड क्लास है। जो ओलंपिक संस्था जो हमारी फ्रांस बैठती है, उसकी वेबसाइट पे नाम देखोगे तो सिर्फ 5 है हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली में, कलकत्ता में, ग्वालियर में, हिसार में, और 5वां चूरू में। काम यहां से करे हैं, नियत और नीति दोनों साफ थी। भाईचारे को बना के चलो, जनता से लगाव लगा के चलो, काम करते चलो, साथ मिलता जाएगा। और उसका जीता जागता सबूत आप लोग आज मिला के बैठे हुए हो कि आप लोगों का साथ मिल रहा है। हमने कभी बदला और बदली की राजनीति नहीं करी। काको लाग रहे काम पे, लोगों ने बदलो काटा है, लोगों ने बदली कराया है। आप कौन करे काम करो भी, आप खाली एक ही काम कराओ। काकन रोज का कि आपने 33 साल यहाँ विधायक रहे हो, एक काम तो बताओ जो आपने कराया हो। काके की हमेशा आदत रही है टेढ़ो मेढ़ो चालनो, लोगों ने भड़कानो, दबानो, डरानो, और इसो एक पुल बना दियो रतन नगर रोड के ऊपर, तोड़नो पड़ेगा। काको बनाया तो भाइयों, जिन परिस्थितियों में मैं आपके बीच में खड़ा हूं, धन्यवाद देता हूं आपकी तरफ से। रफीक भाई साहब का, चेयरमैन महोदय का, तनवीर जी बैठे हुए, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठे हुए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिस गर्म जोशी के साथ खुले मन से स्वीकारा है,
और अपना चुनाव मना के लड़ रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माधुराम जी, आप भी बैठे हुए हो, हमारे सभी आप पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठे हुए हो। और जिस पद पर हम चल रहे हैं कि चुनाव एक सांसद को चुनने का नहीं है, ये चुनाव प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है। आज प्रजातंत्र के अंदर कुछ लोग इतने हावी हो गए, वो कहते हैं कि MP, MLA, प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन मैं ही बनाऊं, मैं ही ना। काको लोड ना मरो, तारो काको वजन हल्को करते हैं ना लोग, ये लोड ना मरो। ये लोगों ने, प्रधानमंत्री कहते हैं कि चांद पे चंद्रायन पहुंच गया, काको तो बाहर निकल कौन लाए रहे हो, मारो जब निकल जागो न वो दिन मान लेंगे कि चांद पे चंद्रायन वास्तव में पहुंचे है। वह नेगेटिव मानसिकता की राजनीति करने वाले लोग आज भी लोगों को डरा धमका के राजनीति करना चाहते हैं, जिसका हमने खुले मन के साथ में और मजबूती के साथ में विरोध करना शुरू किया है। एक आवाज उठाई है, आपका साथ मांगने आया हूं, समर्थन दीजिए, साथ दीजिए। और ये परिवर्तन नहीं, ये आंधी है, इस राजस्थान के अंदर फैलती जा रही है। और आने वाले चुनाव का जो रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, जो भाजपा 25 बोला करती थी, 10 में टोक पड़ जाएगा, बता दी मैं। और 400 पार कुछ नहीं है। रफीक जी ने कहा थे सारा बटन नेट लाल कर दियो, 19 तारीख ने 4 लाख पार जाऊंगा, 474 को नहीं कोई। युवा साथियों, आपका सहयोग मिला है, साथ मिल रहा है, और जिस गर्मजोशी से आपने हमारा स्वागत किया है, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमें बहुत मीटिंग्स में आगे जाना है। आने वाली 19 तारीख को थाने तो बताने की जरूरत कोनी की निशान के है, पता ही है, हाथ के निशान पर वोट गिर के आशीर्वाद दीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राहुल जी कस्बा और रफीक जी मंडेलिया साहब का 21 किलो की माला के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। इलियास जी कुरैशी, जाकिर जी खोकर, सफीक जी कुरैशी, आदिल जी कुरैशी, शकूर जी शेख, आरिफ जी कुरैशी, जावेद जी कुरैशी, महबूब जी कुरैशी और सभी वार्डवासियों की ओर से 21 किलो की माला के माध्यम से रफीक जी मंडेलिया और राहुल जी कस्बा का स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। ये माला आप सभी वार्डवासियों की ओर से